दोस्तों, क्या मन को परिवर्तित किया जा सकता है? अगर आप भी बहुत ज्यादा दुखी रहते हैं और बिना वजह परेशान रहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपका भी उदास होना बंद हो जाएगा। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले कमेंट में नमो बुद्धाय लिखकर वीडियो को लाइक जरूर करें। अध्यात्म में जिस एक चीज के पीछे सब पड़े रहते हैं वह है मन, और संसार में जिस चीज की वजह से मनुष्य सुख और दुख पाता है वह भी है मन। ज्ञान के रास्ते पर ले जाने वाला भी यही मन है और अज्ञान के अंधेरे में उलझा रखने वाला भी यही मन है। अब क्या मन कोई और है और आप कोई और? वैसे तो आप कोई और ही है, मन नहीं है, परंतु अभी आप जो हैं वह आप मन ही है। अर्थात अभी जो आप महसूस कर रहे हैं, जो आप अपने आप को महसूस करते हैं, वह पूरी तरह से मन है। मन को देखना हो तो अपना चेहरा आईने में देखना, तो आपको आपका मन का चेहरा नजर आ जाएगा। अब यह बात अलग है कि इस मन के अलावा आपका एक अलग अस्तित्व भी है, परंतु जब वह अस्तित्व जागेगा तब मन नहीं रहेगा, और जब मन नहीं रहेगा तो आप कैसे हो सकते हैं? आप भी नहीं रहेंगे। पर यह मत समझ लेना कि मन समाप्त हो जाता है। मन तो रहता है, पर उसमें अपने आप को उत्पन्न करने वाली कमांड्स या कहे कि आदेश नहीं होते। उसमें वही कमांड से आदेश होते हैं जो आप चाहते हैं कि आपका शरीर उस कार्य को करे। मन को थोड़ा समझते हैं। हमें लगता है कि हम सब कुछ करते हैं, पर वास्तव में हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हमारे पास एक खास तरह का यूनिक मन है, उसमें खास तरह से कमांड्स चलती हैं, और यहाँ हर मिनट करोड़ों कमांड्स इधर से उधर दौड़ती रहती हैं। बाहर की स्थिति के अनुसार कोई एक कमांड्स हमारे शरीर पर लागू हो जाती है। जैसे बाहर किसी ने हमें देखकर कुछ कहा, तुरंत ही किसी के भीतर शर्म की कमांड उत्पन्न होगी, किसी के भीतर क्रोध की, तो किसी के भीतर चल छोड़ना यार की कमांड उत्पन्न होगी। जैसे कमांड उत्पन्न होती है वैसे ही आप व्यवहार करने लगते हैं। आप खुद से यह निश्चित नहीं कर सकते कि आप क्या व्यवहार करने वाले हैं, परंतु आपको ऐसा ही लगेगा कि यह आपने किया। आपके सुख, आपके दुख, सब कुछ आपके मन पर निर्भर करता है। किस कार्य पर आपके मन ने किस कमांड को आपके शरीर पर अप्लाई किया, सब कुछ इस पर निर्भर करता है। एक गुरु एक गांव में अपना प्रवचन दे रहे थे। गुरु मन के संबंध में सभी को समझा रहे थे। गुरु ने अपना प्रवचन समाप्त किया, तभी वहां बैठा हुआ एक युवक खड़ा हुआ और उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, क्या मन को परिवर्तित किया जा सकता है? गुरु ने कहा, हाँ, मन को परिवर्तित भी किया जा सकता है। युवक ने कहा, क्या मन को इतना परिवर्तित किया जा सकता है कि हमें कोई दुख छू भी ना सके? गुरु ने कहा, हाँ बिल्कुल, यह संभव है कि मन को इस प्रकार तैयार किया जाए कि इस पर किसी भी दुख का कोई प्रभाव ना हो। युवक ने कहा, गुरुदेव, मैं अपने मन को इसी तरह से तैयार करना चाहता हूं, मुझे बताएं कि मुझे क्या करना होगा। गुरु ने कहा, कल सुबह मेरे आश्रम में आना, वहीं हम इस संबंध में बात करेंगे। युवक अगले दिन सुबह गुरु के आश्रम में पहुंच गया। गुरु ने उस युवक को देखकर अपने पास बुलाया और कहा, आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अब मुझे यह बताओ कि तुम किस बात से बहुत दुखी हो। युवक ने कहा, कुछ दिन पहले मेरी माता का देहांत हो गया। इस बात से मैं बहुत दुखी हूं और मैं रात को ठीक से सो भी नहीं पाता। मुझे मेरी माता की याद बहुत आती है। गुरु ने कहा, माता तो चली गई, पिता भी है। युवक ने कहा, हाँ, वह भी जीवित है। गुरु ने कहा, तो क्या उनके जाने का इंतजार कर रहे हो? तब उन्हें याद करोगे। जो पल जिसके साथ जब मिल रहे हैं उसे उसी समय में भरपूर जी लेना चाहिए, बाद में कुछ नहीं मिलता। युवक ने कहा, आप ठीक कहते हैं गुरुदेव, पर मैं अपने मन को ऐसा कैसे तैयार करूं कि किसी दुख का मुझ पर कोई असर ना हो? गुरु ने कहा, इसके लिए तुम्हें मेरे साथ एक यात्रा पर चलना होगा। गुरु उस युवक को लेकर एक यात्रा पर चल पड़े। वह एक एक करके हर एक गांव से निकल रहे थे। यात्रा करते करते सुबह से शाम हो गई थी। तब एक गांव में उन्होंने देखा कि कुछ लोग रो रहे हैं। वहां किसी की मृत्यु हो गई है और वहां एक बूढ़ी औरत मर गई थी। गुरु ने युवक से कहा, जब तुम्हारी माता की मृत्यु हुई थी तब क्या तुम रो रहे थे? युवक ने कहा, हाँ, मैं रो रहा था। गुरु ने कहा, वहां जाओ, देखो, वहां एक बूढ़ी औरत मर गई है। वहां भी वैसा ही रोना जैसा तुम अपनी माता के मरने पर रोए थे। इस बूढ़ी औरत के लिए भी रोना। वह युवक वहां गया। उसने उस बूढ़ी औरत को
देखा उसे उसके लिए थोड़ा बुरा लगा, पर वह रो नहीं पाया। वह वापस गुरु के पास आया और कहा, गुरुदेव, मैं रो नहीं पा रहा हूं। गुरु ने कहा, जाओ और एक बार और कोशिश करो। युवक वापस गया। थोड़ी देर वह खड़ा रहा, फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर वह बहुत जोर से रोया। आसपास के लोग भी हैरान थे कि इसके अपने सगे बेटों से ज्यादा यह कैसे रो रहा है। कुछ देर बाद वह वापस गुरु के पास आया। तब भी उसकी आंखों में आंसू थे और वह रो रहा था। गुरु ने कहा, क्या तुम उस बूढ़ी औरत के लिए रो रहे हो? युवक ने कहा, नहीं, मुझे मेरी माता की याद आ गई, इसलिए मैं रो रहा हूं। उस औरत के लिए तो मैं चाहकर भी नहीं रो पा रहा हूं। उसके लिए मुझे बुरा जरूर लग रहा है, पर मैं उसके लिए नहीं रो सकता। गुरु ने कहा, क्यों नहीं रो सकते? युवक ने कहा, क्योंकि वह मेरी मां नहीं है, मैं उसे जानता भी नहीं हूं। गुरु ने कहा, हमें अपने मन को ऐसा ही तैयार करना है कि या तो वह सभी के लिए रोए या किसी के लिए ना रोए। अभी तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, तुम खुद से कुछ नहीं कर सकते। युवक ने कहा, पर गुरुदेव, सब कुछ तो मैं अपने आप ही करता हूं। गुरु ने कहा, अच्छा, तो उस औरत के लिए भी ठीक वैसे ही रोकर दिखाओ जैसे अपनी मां के लिए रोए थे। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो तुम्हारा मन तुम्हारे हिसाब से चलता है और जो तुम चाहते हो वह वही करेगा। अगर नहीं तो तुम अपने मन के हिसाब से चलते हो और जो तुम चाहते हो वह कभी नहीं कर सकोगे। जो तुम्हारा मन चाहता है तुमसे करा सकता है। जब तक एक गुलाम को अपनी गुलामी का एहसास नहीं होता तब तक वह आजाद नहीं हो सकता। युवक ने कहा, आप सत्य कहते हैं, मैं अपने मन का गुलाम हूं। इसका एहसास मुझे हो रहा है, पर मैं इस मन को कैसे तैयार कर सकता हूं कि मैं इसकी गुलामी से बाहर आ जाऊं और किसी दुख का मुझ पर कोई असर ना हो। गुरु ने कहा, इसके लिए तुम्हें मन की ताकत को समझना होगा। मन की ताकत है मन के भीतर चल रहे विचार और उन विचारों में छुपे हुए मन के आदेश। मन में चल रहे विचारों को जितना तुम कम कर दोगे, उसके द्वारा दिए जाने वाले आदेश उतने ही कम हो जाएंगे। जितने विचार कम होंगे उतनी ही शक्ति उसकी कम होती चली जाएगी। जैसे कोई सुंदर युवती किसी युवक की ओर हंसकर देखती है तो उस युवक के भीतर उस एक पल में हजारों विचार दौड़ पड़ते हैं और उसके भीतर हजारों सपने उमड़ने लगते हैं और उन सब में मन का छिपा हुआ आदेश उस तक पहुंचता है कि कुछ कर। अब वह क्या करेगा यह उस आदेश पर निर्भर करता है। हमें जो दुख या सुख अनुभव होते हैं वह भी हमारे मन की वजह से ही होते हैं। जिन्हें हम जानते हैं वह हमारे मन के करीब होते हैं और जिन्हें नहीं जानते वह दूर। जो जितना मन के करीब होता है उसके जाने से उतना ही दुख उत्पन्न होता है और जिसे हम जानते नहीं है उसके जाने का हम पर कोई फर्क भी नहीं पड़ता। जानते हो क्यों? क्योंकि उसके लिए हमारे मन में विचार नहीं है। वहाँ मन कमजोर है, वह हमें दुख नहीं दे सकता। मुझे एक बात बताओ, कोई व्यक्ति या वस्तु जब तक तुम्हारे पास है तब तुम्हें उसके साथ भरपूर समय बिताना चाहिए, या उसके जाने के बाद उसके साथ मैं समय नहीं बिता पाया ऐसा सोचकर रोना चाहिए? इसमें से क्या अच्छा है? युवक ने कहा, जब जो साथ है उसके साथ भरपूर समय बिताना चाहिए। किसी के जाने के बाद हम कुछ नहीं कर सकते। गुरु ने कहा, जिसने अपने मन को यह समझा दिया उसे कभी किसी के लिए दुख नहीं हुआ। युवक ने कहा, मुझे क्या करना चाहिए? गुरु ने कहा, ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो और ध्यान से बोलो और ध्यान करो। मन की शक्ति को कम करते चले जाओ। जितना विचारों को कम कर दोगे उतना मन कमजोर हो जाएगा और तुम शक्तिशाली हो जाओगे। ऐसे ही मन को तैयार करना है। हम सब कुछ तैयार करते हैं पर कभी अपने मन को तैयार नहीं करते। ना हमें कोई सिखाता है कि मन को कैसे तैयार किया जाता है। हम कभी अपने मन पर कार्य नहीं करते और मन को लेकर इधर उधर भागते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, रोते रहते हैं, गवाते हैं, बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, पर कभी मन को नहीं देखते, मन पर कार्य नहीं करते, उस पर कभी ध्यान नहीं देते। जबकि हम किसी दूसरे से तो काम ही बात करते हैं, लेकिन आपने महसूस किया होगा हम सबसे ज्यादा अपने आप से, अपने मन से बात करते रहते हैं। हमारा मन हमें कभी खाली नहीं रहने देता, तो इसलिए जागरूक रहो और ध्यान दो उन विचारों पर जो भी मन में आ रहे हैं और खुद को किसी भी ऐसी चीज से मत जोड़ो जो हमेशा नहीं रहने वाली नहीं, तो वो जब भी हमसे दूर होगी तो हमें दुख होगा।
एक बात का और ध्यान रखना है कि मन में ज्यादातर विचार बिना वजह चलते हैं, जिनका हम कभी काम में उपयोग भी नहीं करते। इसलिए विचारों को कम करने की कोशिश करो। ये काम थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आप ऐसे कर सकते हैं, उसके बाद आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस कहानी से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।